ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की जो कथा है वो इस टाइम पे मथुरा उत्तर प्रदेश में चल रही है और कल की कथा में गुरु जी ने आशेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग 5 वृक्ष की 5 पत्तियों की भी बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें होंगी ना, वो सारी तकलीफ़ें, सारे संकट आपकी जीवन से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूर होगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत सारे उपाय आप मिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम लोग 5 पेड़ की 5 पत्तियों से पहले सबसे पहले आशेश्वर महादेव वाले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, शमी का पत्ता, है ना। इस उपाय के लिए हमें एक शमी पत्र की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक शमी का पत्ता लेना। इसको लेने के बाद हमें एक बेलपत्र की भी ज़रूरत होगी। किसकी? एक बेलपत्र की। इन दोनों चीज़ों को लेना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखोगे कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हर उपाय में मैंने आपको एक बात एक कॉमन सी बताई है, लेकिन इसी उपाय में थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, है ना। देखो, आपके पास में एक शमी का पत्ता है, आपके पास में एक बेलपत्र है दो चीज़ें। आपको क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे। यहाँ पे क्रम नियम चेंज होता है। कौन सा नियम लगेगा? मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र समर्पित करोगे तो डंडी बाहर की तरफ होनी चाहिए और पत्ती महादेव की तरफ, यही तो बताया। लेकिन इस उपाय में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। वो डिफरेंट कौन सा है? आपको इस उपाय में क्या करना है, जो डंडी होगी वो हो जाएगी महादेव की तरफ और पत्ती कौन सी दिशा में होगी? बाहर की तरफ होगी, है ना। पहली बेलपत्र यहाँ पर आपने समर्पित कर दी अपनी मनोकामना को कहते हुए। बाद में आपके पास में एक शमी का पत्ता भी है कि नहीं है? तो उस एक शमी के पत्ते को आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। अब यहाँ पे डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ। यहाँ पर भी अपनी कामना कहोगे। साथ ही साथ आप अपने घर से एक तांबे के लोटे में जल लेके आओगे और वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे आशेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, आप नोट कर लो। आशेश्वर महादेव के नाम से आपको उस उपाय को करना है, ठीक है। करके देखिएगा, आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। आशेश्वर महादेव का ये उपाय मथुरा कथा के हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की मुख से मैंने सुने हैं, वही आपको मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। समझ में ये बात मेरी? तो मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना होगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो 5 वृक्ष की 5 पत्तियों वाला उपाय है। ये उपाय मथुरा कथा के नहीं है, ये उपाय कोटा वाली कथा के हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि कल कौन सा दिन है? रवि का पुष्य योग। साथ ही साथ कौन सा दिन है? अष्टमी तिथि। जरूर करिएगा इस उपाय को। कहोगे भैया उपाय तो करें, बेनिफिट तो बता दो। इस उपाय के 3 फायदे हैं। 3 फायदे कौन से हैं? पहला फायदा तो ये है धन संपदा को लेके, दूसरा फायदा है लड़ाई झगड़े को लेके, तीसरा फायदा है कर्ज मुक्ति को लेकर के, ठीक है। तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, इस उपाय को करना। स्क्रीन पर आपको इसीलिए जानबूझ करके मैंने बहुत सारे पेड़ दिखाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कितने पेड़ चाहिए होंगी? 5 पत्तियां। अब वो 5 पत्तियां कोई निर्धारित नहीं है कि इसी पेड़ की चाहिए, नहीं। आप चाहे तो आम पेड़ की ले लो, चाहे तो केले की ले लो, चाहे तो अशोक की ले लो, नीम की ले लो, किसी भी पेड़ की आपको 5 पत्तियां चाहिए। लेकिन वो 5 पत्तियां अलग अलग पेड़ की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आम के पेड़ की तोड़ रहे हो तो इसकी एक तोड़ना, अशोक की पेड़ की तोड़ रहे हो इसकी एक तोड़ोगे, यानी कि 5 पेड़ की अलग अलग पेड़ की 5 पत्तियों को लेना, ठीक। ले लिया, इसको लेना और साथ ही साथ एक कमल गट्टा भी लेना। कार्तिक का महीना है, कमल गट्टे का उपाय तो करना ही पड़ेगा, ठीक। ले लिया। अब इसको एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना और इसमें उस एक कमल गट्टे को डाल देना, है ना। जो 5 पत्तियां आपने ली हैं उसको नहीं डालना है, उसको अलग से रखना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले धन संपदा के लिए उस कमल गट्टे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। देखो मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखी है ताकि आपको मेरी खराब आवाज़ परेशान ना करे, ठीक है। समर्पित कर दिया ना। साथ ही साथ आपके पास में 5 वृक्ष की 5 पत्तियां हैं। उन 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को एक दूसरे महादेव का नाम लेना है, कल्याणेश्वर महादेव। यहाँ पे लिख करके आ रहा है, नाम नोट कर लीजिए।
कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 5 पेड़ की 5 पत्तियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा धन संपदा को लेकर प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 5 पेड़ की 5 पत्तियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एक यहाँ पे लोगों के डाउट होते हैं बहुत ज़्यादा कि भैया जो कमलगट्टे वाला जल हम चढ़ाते हैं, तो जो कमलगट्टा यहाँ महादेव के शिवलिंग के पास में रह जाता है, उस एक कमलगट्टे का हम क्या करें, क्या उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उस कमलगट्टे को उठाएं और जब भी उपाय करना हो तो आप उस कमलगट्टे का इस्तेमाल दोबारा बार बार कई बार कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरी आज की वीडियो की फीस वही होने वाली है, तो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय से। पहले आपको बता दूँ कि इस उपाय को आप करोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो इससे पूरी होगी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, तो हमें लेने होंगे 1 शमी के पत्ते को। कितना? 1 शमी का पत्ता लेना। जिनके पास शमी का पत्र नहीं है तो वो उसकी जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना होगा 1 कमलगट्टा, ठीक है। कमलगट्टा आपको किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएगा। इन दोनों, 1 शमी पत्र को और उस 1 कमलगट्टे को आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ जो मैंने आपको एक दिखाया था तांबे का लोटा, इस तांबे के लोटे में पहले जल भर लेना और उसी 1 शमी के पत्ते को और उस 1 कमलगट्टे को, दोनों को एक साथ इस कलश के अंदर डाल देना। थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आए। तो उसको फिर क्या करेंगे, आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब यहाँ पे समर्पित करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है, या फिर चंपेश्वर महादेव, दोनों में से कोई नाम लो। या फिर कुंदकेश्वर महादेव, या फिर दूसरा नाम ले सकते हो चंपेश्वर महादेव के नाम से। आपको पूरा का पूरा जल कमलगट्टे के साथ, शमी पत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। जब इतना समर्पित करो तो जल वगैरह कुछ भी वहाँ से रोकना नहीं है, चुपचाप फिर आप अपने घर चले जाओ। आप अपने घर में जहां पर भी भगवान कृष्ण की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं, उनको जाकर के स्मरण करेंगे। घी का दिया, गोल बत्ती का सबसे पहले उनके सामने जलाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। मनोकामना आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करनी है कहते हुए, इस उपाय में मनोकामना आपको भगवान कृष्ण, भगवान लड्डू गोपाल के सामने महादेव को जल चढ़ाने के बाद आकर के कहनी है। और कह के देखिएगा, भगवान कृष्ण आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। रवि के पुष्य योग पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, यही रवि के पुष्य योग का महत्व माना गया है ना। और कल मथुरा वाली कथा में भी गुरुजी ने यही बताया कि जब भी आप मथुरा आते हैं, तो हम जब भी किसी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद ठाकुर जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, भगवान कृष्ण के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी जाकर के उस जल को चढ़ाने का हमें जो फल है वो मिलता है, ठीक है। तो इस उपाय को आप मथुरा जाके तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अपने घर पे जरूर कर सकते हैं। तो करके देखिएगा, आपकी सारे विशेष पूरी जरूर होंगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय की तरफ। शेयर ज़रूर करना है वीडियो को सभी को, ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय के लिए भी हमें लेने होंगे 1 शमी के पत्ते, ठीक है। बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ टूटी फूटी पत्तियाँ भी हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं ये शमी का पत्ता है, तो यहाँ से टूटा हुआ होगा, यहाँ से, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा हो, वो लेना। साथ ही साथ 7 चावल के दाने, और वो चावल का दाना खंडित भी नहीं होना चाहिए, है ना। फिर 1 तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भरना। अपने घर से जो 1 शमी का पत्ता है, वो उस 1 शमी के पत्ते को भी इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो 7 चावल के दाने हैं वो कलश के अंदर मत डालना, है ना। लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अभी 7 चावल के दानों को कहीं समर्पित नहीं करना है, अपने पास रखना। और पूरा का पूरा जल शमी पत्र वाला महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस शमी पत्र के जल को किसी भी छोटे से पात्र में रोक लेंगे, ठीक है। रोकने के बाद अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछेंगे, ठीक। पोंछने के बाद क्या करेंगे, आपके पास में 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दाने को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से
को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे अपने हाथों से जल को पोंछने के बाद। वहाँ से जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो उसके बाद आप चढ़ा लेना, और सारी की सारी प्रार्थना आपको माता अशोक सुंदरी से ही करनी, क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं, और जब ये कोई भी बात जा करके महादेव से कहेंगी तो वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आवाज़ के लिए आपसे फिर से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें करूँगा, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।